हिफाजती तदबीर से सूरत हाल बेहतर, अमवात में बदतदरीज कमी आने लगी। कोरोना मजीद 32 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5709 हो गई। पाकिस्तान में महलिक वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,59,151 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,763 नई केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 91,129, सिंध में 1,15,213, खैबर पख्तूनख्वा में 32,753, बलूचिस्तान में 11,517, गिलगित बल्तिस्तान में 1,896, इस्लामाबाद में 14,722, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,961 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,100, सिंध में 2,060, खैबर पख्तूनख्वा में 1,158, इस्लामाबाद में 162, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 45 और आज़ाद कश्मीर में 48 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी हम मनसब हसीना वाजिद से राब्ता कायम करके कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हममनसब हसीना वाजिद को फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश की हममनसब हसीना वाजिद से रब्ता करके कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद बनने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना की रोकथाम के लिए बांग्लादेश की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में कोरोना वायरस के बाइस होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हसीना वाजिद को तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज से मुतालिक इमदाद पर आलमी इकदाम के हवाले से भी आगाह किया। वजीर आजम का कहना था कि वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना बेहद अहम है। इस मौके पर वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल पर भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान ने एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट हासिल कर लिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के जोहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत आलमी इदारों ने भी दे दी। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने नए ज़वाबित लागू करके सिक्योरिटी को मौसर बना दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में 19वां नंबर हासिल किया। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दर्जे में 7 पॉइंट्स का इजाफा किया। पाकिस्तान का दुनिया भर में एटमी असासों की सिक्योरिटी में स्कोर 47 रहा। भारत सिर्फ 41 पॉइंट हासिल कर सका। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा। तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने 38 स्कोर किए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने NTI रिपोर्ट को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, इसने मुल्क को दलदल में फंसा दिया है। हुकूमत इंतकाम की आग में जल रही है, ये इंतकाम अब मज़ीद ज़्यादा देर नहीं चल सकता। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नैब का कानून अंधा और इंतकाम पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो चुका कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका है। नैब को बंद और इसके चेयरमैन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज्यादा देर नहीं चल सकता। नैब कानून में तरमीम पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 2 साल कमेटियों का हिस्सा रहा। हुकूमत हमारे साथ बैठकर नैब कानून में तब्दीली में इत्तेफाक करती है, बाद में मुकर जाती है। नैब कवानीन में तरमीम पर हुकूमत ने इत्तेफाक किया। फरूक नसीम ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि हमें इजाज़त नहीं मिली। मैं उन कमेटियों का हिस्सा रहा हूँ
हुकूमत ने जो है वो मुतद्दद बाद हमारे साथ बैठ के जो है वो तरामीम के ऊपर इत्तफाक किया और उसके बाद ये ऑन रिकॉर्ड है कि इनके वजीर कानून फरोग नसीम साहब ये बात कहते रहे हैं, दूसरे लोग ये कहते रहे कि जी हमें इजाजत नहीं मिली। अपोजिशन इत्तेहाद पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतकाम और नफरत के सिवा हुक्मरानों की कोई पॉलिसी नहीं। अपोजिशन और नून लीग की कोशिश है कि तमाम अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर लाहे अमल तय करें ताकि हुक्मरानों की नफरत और इंतकाम से निजात मिल सके। एतजाज एहसन की जानिब से तनकीद के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि एतजाज एहसन को अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ बात करके माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। एतजाज एहसन एक अच्छे वकील और इंसान थे। अब एतजाज एहसन की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, इन्हें अपने इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। इनके जहनी इलाज के लिए डॉक्टर भी तजवीज़ कर सकता हूँ। एतजाज एहसन साहब जो है वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन अब उनकी जो जहनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते शहर कायद और गिरदोनवा में मानसून की तीसरी बारिश की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि 24 जुलाई को भारतीय रियासत गुजरात में हवा का कम दबाव बन सकता है। हवा का कम दबाव बाद अज़ां मानसून की बारिशों का सबब बनेगा। मानसून की तीसरी बारिश का सबब बनने वाला ये सिलसिला 25 जुलाई को रन ऑफ कच्छ बहारा से सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके तहत कराची में 25 से 26 जुलाई के दरमियान बारिश होने की तवक्का है। बारिश का ये सिलसिला समंदर की जुनूब मगरिबी हवाओं को भी मुतासर कर सकता है। सरदार सरफराज ने कहा कि मुल्क में मानसून सीजन जुलाई से सितंबर के दरमियान होता है, जिसके दौरान मजीद कई सिलसिले बारिश का सबब बनेंगे। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने रवां बरस कराची समेत सिंध में औसतन 20% जायद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जबकि गुज़िश्ता बरस भी खिलाफ तवक्का जायद बारिशें हुई थी। चित्राल का खूबसूरत इलाका गोस अभी तक हुक्काम की नज़रों से ओझल। इस इलाके के लोग आज भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में एक ऐसा इलाका भी है जो आज तक हुकाम के साथ साथ मीडिया की नज़रों से भी ओझल है। गोस नामी गांव पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पर वाक़े है। ये गांव पहाड़ों की चोटियों की वजह से ज़मीन से नजर नहीं आता, सिर्फ जहाज से दिखाई देता है। इस गांव पर आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला ज़रबुल मिस्क बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए दरोश गोल के पहाड़ को अबूर करना पड़ता है। यहाँ 700 की आबादी है, मगर इनके लिए अब तक ना तो सड़क और ना अस्पताल या स्कूल है। मुकामी सहाफ़ी कासिम शाह ने बताया, हुकूमत की तरफ से इन लोगों को आज तक कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं दी गई है। गैर सरकारी तंजीम ने यहाँ एक लिंक रोड, जो आप कह सकते हो कि पैदल चलने के लिए एक रास्ता बनाया है। कोई भी आदमी यहाँ जाए तो सिर्फ हेली से जा सकता है। पहाड़ों के दरमियान है और ये लोग इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है। यहाँ बच्चों का कहना है कि वहाँ सिर्फ एक मकतब स्कूल की एक बोसीदा इमारत है, जिसमें बच्चों को डर लगता है। यहाँ अभी तक प्राइमरी स्कूल तक नहीं। यहाँ अब तक कोई डिस्पेंसरी या शिफाखाना तक नहीं है। लोग अपने मरीजों को, खासकर खवातीन को, बीमारी की हालत में चारपाई पर डालकर दरोश अस्पताल ले जाते हैं, जो अक्सर रास्ते में ही जाँ बहक हो जाते हैं। एक मुकामी सहाफ़ी गुल हम्माद फारूकी का कहना था, आम तौर पे रास्ता नहीं था, अभी तक पैदल जाते थे। अभी चूँकि एक गैर सरकारी इदारा है, SRSP ने कोई कच्चा सड़क बनाए हैं, वो सड़क भी इंतहाई तंग है और उसके जो किनारे हैं उस पर कोई सेटवाल नहीं है। चाहे तूफान बादो बारह हो या बर्फबारी, यहाँ के बहादुर बच्चे 3 घंटे पैदल सफर करके दरोश स्कूल जाते हैं, मगर वापसी पर ज्यादा वक्त इसलिए लगता है कि पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ता है। गोस की खवातीन पहाड़ों के बीच चश्मों से पीने का पानी सरों पर मटकों में लाती हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि वोट मांगने के लिए अक्सर उम्मीदवार तो यहाँ आते हैं, मगर इलेक्शन के बाद आज तक कोई रुकने सूबाई या कौमी असम्बली यहाँ नहीं आया। लोगों को ये भी शिकायत है कि आज तक चित्राल का कोई मीडिया वाला भी हमारा हाल अहवाल पूछने की जहमत गवारा नहीं करता। जिस इलाके में अभी तक स्कूल न हो, अस्पताल न हो, शिफाखाना न हो, सड़क न हो, पीने के पानी का पाइपलाइन न हो, खासकर हैवानात के लिए चूँकि ज़िम्मेदार लोग हैं, जो वेटनरी अस्पताल है यानी शिफाखाना हैवानात, वो न हो, तो वो लोग फिर अपने आप को कैसे पाकिस्तान की शहरी तस्लीम करें। बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से आज भी यहाँ के लोग पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
यहाँ के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ बैनुल अक़वामी इदारों से बुनियादी सहूलियात फराम करने का पुरजोर मुतालबा करते हैं। उनका कहना है कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी इतना ही हक है जितना किसी बड़े शहर के दिगर पाकिस्तानियों का। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।